आज हम पुस्तक राज विद्या से हमारा 7th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। गुरु में श्रद्धा तथा कृष्ण शरणागति रूपी ज्ञान। तो टॉपिक से ही आप समझ रहे होंगे कि किस विषय में चर्चा होने वाली है। देखते हैं। भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में श्री कृष्ण इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समस्त यज्ञों में ज्ञानार्जन ही सर्वोत्कृष्ट यज्ञ है। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण क्या बताएंगे? जितने भी प्रकार के यज्ञ होते हैं, आप देखिए काफी तरह के यज्ञ होते हैं, उसमें से सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा होता है? यज्ञ के यज्ञ का कौन सा जो भाग है, कौन सी कैटेगरी है, वो सबसे श्रेष्ठ होती है। वो हमें इस श्लोक के माध्यम से पता लगेगी। ऊपर आप पहले ही देख रहे हैं, बता दिया गया है, समस्त यज्ञों में ज्ञानार्जन ही सर्वोत्कृष्ट यज्ञ है। मतलब यज्ञ जिससे व्यक्ति को ज्ञान हो। तो इसको गाने का प्रयास करेंगे। श्रेयान् द्रव्यमयाध्यज्या ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान् द्रव्यं याध्यज्य ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान् द्रव्यमयाध्यज्ञा ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो स्पष्ट है, श्रेयान् द्रव्यमयाध्यज्ञ, जो भी द्रव्य में यज्ञ होते हैं, देखिए द्रव्यमयाज्ञ, जो भी द्रव्य द्रव्य में यज्ञ होते हैं, उनसे श्रेय, श्रेय यानी कि श्रेष्ठ, उनसे श्रेष्ठ कौन से यज्ञ है? फर्स्ट वर्ड आप जो देख रहे हैं श्रेया, तो श्रेया मतलब श्रेष्ठ। तो द्रव्य, सबसे पहले द्रव्य में यज्ञ समझ रहे क्या होते हैं? जिन भी यज्ञों में हम कुछ वस्तु दान करते हैं, वो होते हैं द्रव्य यज्ञ। तो उनमें सबसे श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। ये बात आप समझ रहे हैं? वस्तु देने का अर्थ ये नहीं कोई फिजिकल वस्तु ही, या दान देने का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि आप कोई फिजिकल वस्तु दान दे। ज्ञान भी तो एक दान है, जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। तो परंतप, हे परंतप मतलब शत्रु को ताप देने वाले अर्जुन, जिसमें केवल वस्तु का दान दिया जाता है, उससे श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। ये देखिए बहुत सुंदर बात है। क्यों सुंदर बात है? हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी से ज्यादा चेतना का मैटर होता है। मतलब चेतना विशेष होती है कि व्यक्ति किस चित्त से वो काम कर रहा है। और कोई भी व्यक्ति जिस भी चेतना में जो भी काम करता है, उसको उस पर्टिकुलर चेतना के, उस पर्टिकुलर चेतना की नॉलेज उसे होती है, ज्ञान होती है, उसके अनुसार ही वो कुछ भी कार्य करता है। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए कुकिंग का। तो अब जैसे चपाती का एग्जांपल ले लेते हैं। चपाती सब माता जी बनाती है, प्रभु जी भी बना ही लेते हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ पर ये प्रभु जी लोग खाना बनाते हैं। तो आप देखेंगे चपाती बनाने का भी, चपाती एक ही होती है, पर उसको बनाने का भी तरीका अलग अलग होता है। सिर्फ एक गेहूं के आटे की चपाती की बात कर रही हूँ मैं। आप देखेंगे जो माता जी वो बेलती हैं चपाती को भी, उसको बेलने का तरीका भी अलग अलग होता है। कुछ माता जी होती है जो रोटी को बिना पलटे
सिर्फ रोल करते करते, बेलन से बेलते बेलते पूरी वो बिल जाती है। मैंने काफी बार ट्राई किया ऐसा करने का, पर अभी तक मुझे आया नहीं। मुझे टर्न करना होता है बार बार। तो आप देखेंगे सिर्फ बेलने की जो कला है वो भी अलग अलग तरह की है। तो जिनको भी जितना जितना ज्ञान है, जिस जिस तरह का ज्ञान है, उस तरह से वे चपाती बना लेती हैं। ये तो एक चपाती का एग्जाम्पल है, वैसे ही आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, तो जिस व्यक्ति की जितनी चेतना होती है, जितना उस पर्टिकुलर विषय में उसको ज्ञान होता है, उस हिसाब से वो उसका कार्य कर पाता है। तो यहाँ ये बात बताई जा रही है कि जो ज्ञान ज्ञान का दान है, ज्ञान यज्ञ है, वो सबसे श्रेष्ठ है। अब जैसे देखिए, कहना नहीं चाहिए, पर ये एक बात है जो इम्पोर्टेंट है। भगवान का प्रसाद पाना भी एक भक्ति है। नो डाउट, कोई भी व्यक्ति भगवान का प्रसाद पा रहा है, उसकी उससे भक्ति बढ़ रही है। पर आप देखेंगे, जो व्यक्ति ज्ञान लेता है, गीता भागवतम सुनता है, उसके जीवन में अधिक परिवर्तन आता है, एज कंपेयर टू जो बस बैठ के डेली प्रसाद पा रहे हैं। अब यहाँ पर प्रसाद की महिमा कम नहीं हो रही है, मतलब मैं प्रसाद की महिमा कम नहीं कर रही हूं, पर ये आप बिल्कुल प्रैक्टिकल बात समझ पा रहे हैं। महाराज स्वयं इस बात को बता रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, कि भगवान को हृदय में प्रवेश करने के बहुत सारे रास्ते बताए, दैट हाउ टू एंटर इन वंस हार्ट। पर सबसे अच्छा रास्ता भगवान को ज्ञान का रास्ता लगता है। तो ये बात आप समझ रहे हैं कि यद्यपि व्यक्ति जब कर रहा है, तो जब करने से उसके जीवन में काफी ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, पर जब वो ज्ञान लेता है, भागवतम गीता सुनता है भक्तों के संग में बैठकर, तो क्या आप बिल्कुल ये बात नहीं कह सकते कि एक सिंपली जो जप कर रहा है और एक जो श्रवण कर रहा है, उसमें कितना अंतर आ जाता है। श्रवण करके एक जप करे तो कितना कॉन्शियसली व्यक्ति जप करेगा और महत्व देगा जप को। सिर्फ जप निपटाने के लिए जप करने की जगह ही विल बी कॉन्शियस, ये जो भगवान का नाम है ये स्वयं कृष्ण है, और मुझे भगवान की प्रसन्नता के लिए जप करना है। और भगवान प्रसन्न कब होते हैं, कैसे होते हैं? जब हम गंभीरता पूर्वक जप करने का प्रयास करते हैं, कर भी नहीं पा रहे हो पर प्रयास भी हम करते हैं, तो उससे भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ऑफेंसलेस चांटिंग। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे एक माता जी हैं, जो यशोमती माता जी हैं, उनकी ही मतलब उनकी कोई फ्रेंड है। जैसे गुरु भाई होते हैं तो शायद गुरु बहन होती है, तो उनकी गुरु बहन है। तो उनसे मेरी बात हो रही थी। सो शी वॉज टेलिंग मी, एक्चुअली उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी, सो आई ट्राई टू टेक्स्ट हर। तो मतलब माता जी बता रही थी, उनके विषय में पता लगा था दैट शी चांट एक्स्ट्रा एवरी सिंगल डे एंड शी हैव टेस्ट इन होली नेम। तो मैं उनसे बात कर रही थी माता जी से, तो माता जी बता रही थी, अपना अनुभव ही शेयर कर रही थी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त जब ये समझ पाता है कि जो भी नाम जप वो कर रहा है वह स्वयं भगवान है। एक मिनट मुझे पढ़ने दीजिए, लेट मी जस्ट। यस, सो शी सेड होली नेम इज एवरीथिंग। जो भगवान का नाम है वो सब कुछ है। और कोई भी व्यक्ति नाम जप कर रहा है गंभीरता पूर्वक, और गंभीरता पूर्वक देखिए तभी करेगा जब वो नाम की महिमा सुनेगा, नहीं तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि गंभीरता पूर्वक जप करना भी होता है क्या।
और सब कुछ उस व्यक्ति को रिवील हो जाएगा अगर वह अपने आप को भगवान का जो नाम है इसको समर्पित करता है। सरेंडर टू द होली नेम। If you give your love and attention to the holy name as you love Krishna। ये बात आप समझ रहे हैं, इस भौतिक जगत में हम नाम और नाम में भेद करते हैं। ये बात आज भी प्रभु जी समझा रहे थे, जो ओम तत्सत वाला जो श्लोक था, कि वे स्वयं भगवान ही है, कोई भेद नहीं है। पर जो व्यक्ति है वो क्या समझता है कि हाँ, भगवान का जो नाम है, भगवान एक व्यक्ति है और भगवान का जो नाम है वो भगवान की एक शक्ति है। पर ऐसा नहीं है। भगवान का जो नाम है वह स्वयं भगवान ही है। देर इज नो डिफरेंस। और ये व्यक्ति जैसे जैसे श्रवण करता है और गंभीरता पूर्वक जप करने का प्रयास करता है, उसको ये बात वास्तव में समझ में आने लगती है। एंड कृष्णा गिव्स दैट इंटेलिजेंस। तो बहुत सुंदर बात माता जी ने बताई थी। देखिए, ये बातें हम काफी बार सुनते हैं, सुनते रहते हैं, श्रवण करते हैं। लेकिन कई बार आप सुनते हैं तो एक मोमेंट ऐसा होता है जो आपको क्लिक कर जाती है वो बात। तो ये एक जो बात थी, कब माता जी ने कही थी, परसों शाम को मुझे कही थी ये बात, व्हेन आई वाज अबाउट टू गो टू बेड। तो जब ये मैसेज मैंने पढ़ा, तो रात को भी सोने से पहले मैं इसके बारे में सोच रही थी। एंड सुबह व्हेन आई चांटेड, तो उस टाइम चांटिंग करते समय भी बार बार मुझे ये बात याद आ रही थी। हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हम प्रयास तो करते हैं, हम गंभीरता पूर्वक, एटलीस्ट मैं मेरी बात बता रही हूँ कि गंभीरता पूर्वक सुने, पर डिफिकल्ट होता है। मुझे बहुत थोड़ी मतलब डिफिकल्ट होती है, बार बार जो माइंड है वो पता नहीं कहाँ चला जाता है, एकदम थॉट्स आने लगते हैं। सो यस, शी वाज सेइंग दैट होली नेम इज कृष्णा। भगवान का जो नाम है वो स्वयं भगवान है। और जो भक्त है, उनको भगवान के नाम को प्रेम करना चाहिए जैसे वे कृष्ण से प्रेम करते हैं। कितनी सुंदर बात है ना। तो मैंने थोड़ा और डिटेल में पूछा कि माता जी, व्हाट डज इट मीन टू सरेंडर टू होली नेम। तो सरेंडर का अर्थ बहुत सुंदर माता जी ने बताया। सरेंडर मीन्स रियल ह्यूमिलिटी, कि भगवान के नाम के अलावा और कोई मेरा आश्रय है ही नहीं। देयर इज नो अदर शेल्टर। आपके पास में और कोई ऑप्शन है ही नहीं। नाम प्रभु के अलावा आपका कोई उद्धार कर ही नहीं सकता है। दिस इज कंप्लीट सरेंडर। तो इस तरह से जब कोई भी व्यक्ति सोचता है, सो ही विल मेक होली नेम हिज बेस्ट कंपेनियन। कंपेनियन का मतलब आप समझ रहे, कंपेनियन का मतलब क्या होता है? साथी। तो बस जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हैं, तब भी आप बस निरंतर भगवान का नाम जप करेंगे। अभी ऐसा नहीं है कि बस स्फुरित हो गया है और हम बस, हमसे रुका ही नहीं जा रहा है, हम बस बोले जा रहे हैं। ऐसे अभी ऐसा स्टेज नहीं है। पर एटलीस्ट हमें योजना बनाकर इस तरह से करना चाहिए। अगर आपको याद हो, तो पिछली जो क्लास थी उसमें सेम बात मैंने ये डिस्कस की थी। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। जब माता जी इस तरह से बता रही थी तो मैंने माता जी को बताया, वाह, मैं तो ये ऑलरेडी करने का ट्राई कर रही हूँ। जो भी काम मैं कर रही हूँ पूरे दिन भर, इवन इफ आई एम कुकिंग, डस्टिंग, वट एवर, सो आई एम जस्ट कॉन्स्टेंटली चांटिंग। और आप देखेंगे उस समय आप सच में, मतलब आपको लगेगा कि सच में आपको जैसे किसी दूसरी सेवा में कुछ ज्यादा टाइम भी लग रहा है। सो देन ऑल्सो यू विल बी रिलैक्स्ड, कि कोई बात नहीं, मैं एक्स्ट्रा नाम बोल पा रहा हूं या बोल पा रही हूँ। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग दैट एवरी नेम ऑफ कृष्णा, जो भी भगवान का नाम है, वो आपको कृष्ण की तरफ दौड़ा रहा है। यू आर रनिंग टूवर्ड्स कृष्णा। तो जितना हो सके बस नाम बोलते रहना चाहिए, जैसे हम सुन भी ना पाए। सुनने का मतलब एक्स्ट्रा की बात कर रही हूँ मैं, शोला माला जो हमारा है उसको तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम गंभीरता से सुने।
तो ये बहुत सुंदर बात है। तो ये बात आप समझ रहे हैं। अब देखिए, ये बात हमने यहाँ पर शेयर की, मतलब सुना, हमने श्रवण किया, तब हमें समझ आई। तो व्यक्ति जब तक श्रवण नहीं करेगा उसको समझ ही कैसे आएगी सारी बातें। तो जब व्यक्ति भगवान के बारे में सुनता है, मतलब ठीक है, बाकी प्रसाद वो पा रहा है, लेकिन जब तक वो व्यक्ति भगवान के बारे में नहीं सुनता, तब तक उसका सुकृत तो जमा कर लेता है वो, लेकिन उसकी भक्ति शुरू नहीं होती है। भक्ति का मतलब आप समझ रहे हैं कि व्यक्ति योजना बनाकर सुबह उठे, माला जप करे, भगवान के बारे में श्रवण करे, इस तरह से योजना बनाकर भक्ति करे, वो व्यक्ति की तब तक शुरू नहीं होती है जब तक वह श्रवण नहीं करता। जैसे आप सभी भक्त देखिए, आप नियमित रूप से श्रवण करते हैं, तो आप योजना बनाते हैं, रात को मुझे जल्दी सोना है ताकि मैं सुबह जल्दी उठकर मेरा जप कर सकूं। तो ये जो हैंकरिंग है, ये कैसे आई? श्रवण के माध्यम से। जैसे कल का जो टॉपिक था शाम की क्लास का, वो बहुत इंटरेस्टिंग था, गृहस्थों पर था हालांकि, कि गृहस्थों को दान करना चाहिए। तो इस पर बार बार में मेरे दिमाग में क्या बात आ रही थी कि भक्तों को अन्न दान के साथ, मतलब भगवान का जो प्रसाद है, उसके साथ साथ ज्ञान का दान भी करना चाहिए। किसी भी भक्त को आप दे रहे हैं, तो आप कम से कम उससे एक महामंत्र तो बुलवा सकते हैं ना। और बाद में वो बोल दे तो आप उसको बोल सकते हैं कि क्या आप 11 11 बार चैंटिंग कर सकते हैं। जैसे इसी से रिलेटेड मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बतानी है, बहुत ही मतलब अमेजिंग थी वो बात। एक माता जी है, सो पहले ही वॉज वेरी सीरियस, मतलब बहुत अच्छे से भक्ति कर रही थी, सुबह 2 बजे उठना, माला पूरा मतलब मंगला आरती से पहले ही कंप्लीट कर लेना, नियमित श्रवण करना, भगवान को भोग लगाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब भक्ति करते करते क्या हुआ, उनको वैराग्य होने लग गया। तो वो घबरा गई कि माता जी मेरे तो इतने सारे प्लान्स हैं, मुझे ये करना है वो करना है, और अगर मुझे ऐसे वैराग्य होने लगेगा तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, मेरे जो भी सपने हैं वो तो अधूरे ही रह जाएंगे। तो उनको बहुत समझाया, बट शी जस्ट रैन, भाग गई वो, आई नहीं दोबारा। तो अभी कल मैंने उनको वापस से मैसेज किया था, मेरा यही काम है, मैं सबको मैसेज करती रहती हूँ वापस से। आई जस्ट ट्राई टू पुल देम टुवर्ड्स कृष्णा। तो मैंने उनको कल वापस से मैसेज किया। शी इज लाइक फेवरेबल, ऐसा नहीं है कि कुछ, मतलब कुछ शत्रुता वगैरह नहीं है। शी इज फेवरेबल, शी रेस्पेक्ट्स। तो बात हुई, तो मैंने उनको कहा कि देखिए नया साल स्टार्ट हो गया है, तो आपने क्या नया स्टार्ट किया? नए साल में कुछ नया स्टार्ट करना चाहिए ना। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं बस ट्राई कर रही हूँ कि मैं खुश रहूं और मैं पीसफुल रहूं, ये कहूँ वो करूं। तो मैंने उनको कहा ठीक है, आप जो चैंटिंग करते थे पहले, क्या अभी भी आपके पास में है आपका चैंटिंग बैग और बीड्स? तो उन्होंने कहा है। तो मैंने उनको कहा ठीक है, आप क्या एक माला डेली कर सकते हैं? ज्यादा कुछ नहीं, मैं आपको कभी भी क्लास में आने के लिए तो बोलूंगी नहीं, और ना मैं आपको बोलूंगी कि आप एक्स्ट्रा करिए, बस आप सुबह भक्तों के संग में आकर एक माला कर लिया करिए डेली। तो वो माता जी इतना घबरा रही थी, वो कह रही थी कि नहीं माता जी, मैं फिर से फंस गई तो मुझे वापस से फंसना नहीं है, मैं वापस से, और प्रभु जी तो फिर मुझे छोड़ेंगे ही नहीं, मतलब प्रभु जी अगर देखेंगे मैं वापस से आने लगी तो प्रभु जी पक्का मुझे और पुश करेंगे, मैं वापस से फंसना नहीं चाहती। मतलब वो माता जी इतना इस तरह से घबरा रही थी जैसे मैं पता नहीं उनको क्या करने को कह रही हूँ। बट somehow शी अग्रीड, शी सेड ठीक है, मैं सिर्फ एक राउंड ही करूंगी ना, फिर मैं ज्यादा फंसूंगी तो नहीं ना, मैं फंस तो नहीं जाऊंगी ना दोबारा से, इस तरह से कह रही थी वो। तो मैंने कहा हाँ, आप कुछ भी नहीं फंसेंगे, डोंट वरी, यू जस्ट कम, आप आइए क्लास में। सॉरी, क्लास में नहीं, आप बस जब करिए, एक राउंड करिए,
और भक्तों के संग में करिए। भक्तों के संग में भी नहीं करना तो चलो भाई अकेले कर लो। और सुबह नहीं आ पाते तो आप पूरे दिन कभी भी आ सकते हैं, अब तो सभी भक्त लगे ही रहते हैं मतलब सारे दिन ही चैंटिंग करते ही रहते हैं, कभी भी आइए। इस तरह से आप देख रहे हैं लोग किस तरह से डर जाते हैं कि पता नहीं उनसे क्या करवाया जा रहा है क्या नहीं। एनीवेज, कहाँ से ये टॉपिक आया था? हाँ, ये बात आई थी कि अन्न दान के साथ जो भी आप प्रसादम दे रहे हैं उसके साथ में दान, ज्ञान का दान भी करना चाहिए, क्योंकि उससे ही वास्तव में जीव का कल्याण होगा। और इसमें इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? दान लगता है कि खर्चा है, पर वास्तव में वो इन्वेस्टमेंट है। इस पर एक और बहुत सुंदर बात क्या प्रभु जी ने बताई थी। इसका कुछ आप एक्सटर्नल मीनिंग मत लीजिएगा, एक्सटीरियर मीनिंग मत लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट, मैं ऐसे नहीं कह रही कि आप कुछ उसके लिए दान करिए, नथिंग लाइक दैट। पर हाँ, प्रभु जी ने क्या सुंदर बात बताई थी। जैसे आप देखेंगे कोई व्यक्ति नाविक है, तो वो नाव में लोगों को बिठाता है और पार कराता है उनको। तो आप खुद देखेंगे कि उनके साथ साथ वह खुद भी अपने आप ही पार हो जाता है। तो उसी तरह से जो भी व्यक्ति इस तरह से दूसरे व्यक्तियों की, जो भी भक्त दूसरे व्यक्तियों की सहायता करता है भक्ति में, तो सबसे पहले तो उसका खुद का ही उद्धार हो जाता है। तो दान यद्यपि रख सकता है कि अरे ये तो बहुत हेडेक का काम है या ये है वो है, पर वास्तव में जो भी आप ज्ञान दे रहे हैं या कुछ भी आप दे रहे हैं उसका डबल आपके पास में आता है। इफ यू आर टेलिंग समवन अबाउट कृष्णा, तो कृष्णा आपको और ज्ञान देंगे, भगवान के विषय में आपको और बताएंगे, भगवान अपने विषय में और बताएंगे आपको, और चीजें रिवील करेंगे। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है। दान लगता है खर्चा है, पर वास्तव में वो खर्चा नहीं है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही कि आपको लोभी हो जाना चाहिए इस वजह से आप करिए। आवर इंटेंशन शुड बी टू प्लीज कृष्णा ऑलवेज। तो ये बात आप समझ रहे हैं कि ज्ञान से जो भी व्यक्ति है उसका जो एटीट्यूड है भगवान के प्रति, कि उसको भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, वो उसको समझ में नहीं आती जब तक वो श्रवण नहीं करेगा। जैसे इसी का एक एग्जाम्पल देखिए आप, काफी लोग, जैसे आप प्रसादम की हम बात करते हैं, किसी को हमने प्रसादम दिया, तो काफी लोग प्रसादम को भौतिक दृष्टि से देखने लगते हैं, प्रसाद की महिमा नहीं समझते हुए। ऑफ कोर्स, तो उसमें कुछ भी कमियां निकाल देंगे कि अरे ये तो अच्छा नहीं बना, या ये तो वो तो वैसा है, या फेंक देंगे। बहुत सारी चीजें ऐसे लोग करते ही हैं। तो हमारा क्या एटीट्यूड है वो श्रवण पर निर्भर करता है। अब आप सोचिए, देखिए मैं खुद ही प्रैक्टिकल चीज बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले यहाँ कॉलोनी में कोई प्रोग्राम करवाया था, कोई भजन वगैरह कराए थे किन्हीं ने, कॉलोनी में से ही। तो बाद में जब प्रोग्राम वगैरह हो गया, तो जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं, डेफिनेटली कोई डेमीगॉड का भजन उन्होंने कराया था, तो जो भी उन्होंने फ्लावर्स वगैरह ऑफर किए थे तो वो नीचे ऐसे ही पड़े थे। और जो व्यक्ति था वो जो भी टेंट वगैरह अपना समेटने के लिए आता है, वो उस पर पैर रख रहा था। अब सोचिए, कोई भी व्यक्ति शास्त्र से सुना है कि भगवान को अर्पित जो भी पुष्प वगैरह है, माला वगैरह, वो प्रसादी माला है वास्तव में, और उस पर पैर रखना कितना बड़ा अपराध है। पर क्योंकि कोई व्यक्ति श्रवण नहीं किया, वो कुछ जान ही नहीं रहा है, वो तो फिर भी मतलब ठीक है, डेमीगॉड का भी था, बट स्टिल इट इज नॉट गुड। तो इस तरह से श्रवण पर निर्भर करता है कि हमारा एटीट्यूड कैसा होगा। एटीट्यूड मतलब कोई चीज कैसे क्या करनी है, वो श्रवण करके ही समझ में आता है। तो ज्ञान यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण है।
आगे देखिए, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सभी कर्मों का उद्देश्य है कि व्यक्ति को आत्मज्ञान हो, आत्मा अनुभूति हो। बाकी जो भी वर्णाश्रम वगैरह भी, जो भी धर्म व्यक्ति पालन कर रहा है, उसका जो उद्देश्य है वो क्या है, कि उसे आत्म अनुभूति हो। देखिए, हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ बेहतर है, क्योंकि हे पार्थ, अंततोगत्वा यज्ञ के रूप में किए गए सारे कर्मों की समाप्ति दिव्य ज्ञान में ही होती है। कर्मों की समाप्ति का अर्थ आप समझ रहे हैं? पहली बात देखिए, यहाँ पे जो कर्म द्रव यज्ञ है, हाँ ठीक है, द्रव यज्ञ से ज्ञान यज्ञ बेहतर है, क्योंकि हे पार्थ, अंततोगत्वा यज्ञ के रूप में किए गए सारे कर्मों की समाप्ति दिव्य ज्ञान में होती है। तो समाप्ति का अर्थ हुआ कल्मिनेशन। जैसे आप देखेंगे, सारी जो नदियां हैं वो जाकर के समुद्र में मिलती है। तो उसी तरह से व्यक्ति जितने भी कर्म कर रहा है, द्रव्य यज्ञ वगैरह वगैरह, जो भी दान धर्म वगैरह जो भी कुछ कर रहा है, उसका उद्देश्य यही होना चाहिए कि आगे जाकर व्यक्ति को आत्मज्ञान हो, हृदय की शुद्धि हो, बेसिकली। तो यह है कि कर्मों की समाप्ति दिव्य ज्ञान में हो जाती है, दिव्य ज्ञान में ही होती है, कि आगे जाकर व्यक्ति को आत्म अनुभूति हो। ठीक है। ज्ञान सर्वोत्तम यज्ञ है, क्योंकि यह बद्ध जीवन अज्ञान के कारण है। क्या ज्ञान है जीव का? कि मैं इंद्रिय तृप्ति करके सुखी हो जाऊंगा। देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। अगर व्यक्ति नियमित रूप से श्रवण नहीं करेगा, तो ठीक है, भक्ति में आने के बाद में भी आपको दिखेगा वो चैंटिंग कर रहा है, साथ में भक्तों के साथ में आया, पर जैसे ही उसका श्रवण छूटा, तो उसको अपनी जो इंद्रिय तृप्ति या जो भौतिक जगत में जो भी चल रहा है, वो ही सब कुछ उसको महत्वपूर्ण लगेगा। और क्या ऐसा देखा नहीं जाता है? उनको देखते हो, काफी भक्त हैं जो शुरू में बहुत उत्साहित थे भक्ति में, लेकिन अब उनको मैं सिर्फ एक माला जप करने के लिए इनवाइट करती हूँ कि आप साथ में आकर सिर्फ एक माला जप करिए, तो वो एक माला जप करने के लिए भी रेडी नहीं है। पता नहीं क्या घबराहट सी है कि नहीं माता जी, बहुत सारे बहाने सामने आ जाते हैं। इसका कारण है श्रवण का अभाव। यज्ञ, तप, योग तथा दार्शनिक विवेचना का उद्देश्य ज्ञानार्जन है। आप यकीन नहीं करेंगे, एक व्यक्ति को मैंने सिर्फ 11 महामंत्र करने को कहा, अगले दिन वो आए नहीं, वो गायब ही हो गए। अब देखो, 11 महामंत्र करना भी लोगों के लिए कितना भारी है। और मैं व्यक्ति की बात कर रही हूँ, तो जो भारतीय व्यक्ति है, उनकी मैं बात कर रही हूँ। बाहर के तो सिर्फ हरे कृष्णा से ग्रीटिंग कर दे, वही काफी हो जाएगा। पर भारत में लोग रहकर, they are just, they show their disinclination towards chanting. एनीवेज, ये बात आप समझ रहे हैं, यज्ञ तप योग तथा दार्शनिक विवेचना का उद्देश्य ज्ञानार्जन है। ज्ञानार्जन का अर्थ वह ज्ञान जिससे व्यक्ति की शुद्धि हो, हृदय शुद्ध हो। जैसे देखिए, कल का जो टॉपिक था दान पर ही था, गीता गीता की बात कर रही हूं मैं। उसमें 3 तरह के दान बताए थे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो रजोगुण और तमोगुण में किया गया दान भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि वो उसके लिए
क्या बोलेंगे, डेंजरस है, मतलब उसकी हृदय शुद्धि की जगह उसको वो फंसा देगा। अगर व्यक्ति तमोगुण और रजोगुण में दान करता है, जो भक्त, मतलब जिनको डेफिनेशन क्लियर नहीं है, रजोगुण और तमोगुण वाला दान क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति किसी को दान दिया, पैसा दिया किसी को दान, और उस पैसे से अब व्यक्ति जाकर दारू की बोतल खरीद रहा है, तो ये हुआ तमोगुणी ज्ञान दान, और जो कि अ, बंधन का कारण होता है। तो सबसे ज्यादा बेस्ट क्या है? पैसा तो किसी को देना ही नहीं चाहिए। अगर आप लक्ष्मी देना भी चाहते हैं तो सिर्फ जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, और आपको पता है दैट वो सच में भगवान की भक्ति में ही लक्ष्मी का उपयोग करेंगे, उनको ही लक्ष्मी दान दी जानी चाहिए। नहीं तो सबसे बेस्ट तो प्रसादम है ही। और उससे भी बेस्ट है कि आप किसी को भगवान के बारे में बताएं। और एक और बात क्या बताई गई थी कि अगर आपका सामर्थ्य है कि आप दान दे, फिर भी आप बस नहीं दे रहे हैं, सो दैट इज नॉट गुड। वो भी वास्तव में अपराध माना गया है। प्रभु जी स्वयं बता रहे थे, और प्रभु जी को ये बात परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज ने ही बताई थी। कब बताई थी? हाँ, मतलब क्या टॉपिक आया था कि जैसे आज आज का ही टॉपिक था, सुबह क्लास में बताया गया था कि जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे डीटी वर्शिप पर टॉपिक आया था कि भाई भगवान की सेवा तो भगवान के नाम से ही हो जाती है, फिर डीटी वर्शिप करने की क्या जरूरत है? तो उसमें एक एग्जाम्पल बताया गया था, जैसे आप देखेंगे जो युधिष्ठ यस, युधिष्ठिर महाराज हैं, तो वे क्या भगवान के नाम की महिमा नहीं जान रहे थे? पर उन्होंने फिर भी अश्वमेध यज्ञ किया भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि उनका सामर्थ्य था कि वे वैसा यज्ञ करें। तो जब व्यक्ति का सामर्थ्य है कि वह दान कर सकता है, तब भी वह नहीं कर रहा है और सिर्फ संकीर्ण बुद्धि लेकर बैठा है कि मैं तो सिर्फ मेरे परिवार का ही करूंगा। हाँ ठीक है, मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति में कहाँ लगा रहा हूं, मैं लक्ष्मी भगवान की सेवा में लग रही है। जो भी ग्रोसरी वगैरह घर में आती है हम भगवान को अर्पित करके खाते हैं, ये जो भी बाकी सारी चीजें हैं। तो ये संकीर्ण बुद्धि नहीं होनी चाहिए, दान देना चाहिए। और आप देखेंगे दान देने से वास्तव में हमारा जो हार्ट है वो एक्सपैंड होने लगता है। हैव यू एवर ऑब्जर्व दिस? दान दिया होगा तो ऑब्जर्व करेंगे। मुझे पता है आप सब अच्छे भक्त हैं। आप देखेंगे जब भी आप दान करते हैं तो बहुत हृदय एक्सपैंड करता है। और एक जो व्यक्ति है वो बस अपना इकट्ठा करके रखे, खूब इकट्ठा किए जा रहा है गोबरेला की तरह, वो और ज्यादा आसक्त होता है उन चीजों में, और ज्यादा वो परेशान रहता है वास्तव में। तो एक और बात क्या बताई गई थी कि गृहस्थी में आप देखेंगे जो लोग हैं वो परेशान क्यों हैं? क्योंकि वे शास्त्र की आज्ञा फॉलो नहीं करते, वे दान नहीं करते। वो सिर्फ अपने जो घेरा है, जो परिवार है, वहीं तक सीमित रहना चाहते हैं। सो दिस इज नॉट गुड। दिव्य ज्ञान की तीन अवस्थाएं हैं जिनसे भगवान के निराकार पक्ष का साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, अपने हृदय तथा प्रत्येक परमाणु के भीतर स्थित अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार, तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार किया जा सकता है। तो ये तीन स्टेजेस आप ऑलरेडी जान रहे हैं। फर्स्ट जो व्यक्ति है वो भगवान के निराकार ब्रह्म, जो भगवान का जो दिव्य शरीर है, उसकी जो दिव्य ज्योति है, उसके विषय में समझता है। सेकेंड स्टेज होता है भगवान को परमात्मा के स्वरूप में समझता है, कि भगवान परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में विद्यमान है। और तीसरा जो स्टेज होता है वो होता है स्वयं भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को समझना।
और क्या आप देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी की और भक्तों की कृपा से वी आर ऑन द थर्ड स्टेज वेयर वी आर डायरेक्टली सर्विंग कृष्णा। एक बहुत ही सुंदर बात इससे मैं रिलेटेड आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो आज की क्लास में प्रभु जी ने शेयर की थी, एंड आई वाज काइंड ऑफ इमोशनल दैट टाइम। बहुत ही सुंदर बात क्या कही थी, आप देखेंगे भगवान कृष्ण जो स्वराट है, स्वराट का अर्थ समझ रहे हैं, परम स्वतंत्र, जिनकी जैसी इच्छा आती है, जब जो मन में आता है वो करते हैं। किसी के भी मतलब भगवान किसी को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है, भगवान से कोई पूछ नहीं सकता है, अरे आप उन पे उस पर कैसे कृपा कर सकते हैं, या आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, वैसा कैसे कर सकते हैं, कोई भी भगवान से कुछ भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है। भगवान का जब जैसा मन आता है, भगवान कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वही जो स्वराट है, वे आप देखेंगे विग्रह के रूप में कैसे भक्तों पर आश्रित रहते हैं, कि भक्त जब उनको खिलाएगा तब खाएंगे, जब सुलाएगा तभी सोएंगे, जैसी ड्रेस पहनाएगा वैसी ड्रेस पहन लेंगे। क्या आप इस पर विचार कर पा रहे हैं कि हम किसकी उपासना कर रहे हैं? ऐसे व्यक्ति जो परम स्वतंत्र है, परम स्वतंत्रता का क्या अर्थ भी हम समझ पा रहे हैं, किसी भी चीज के लिए बाध्य नहीं है, और ऐसे भगवान की सेवा करने का सौभाग्य हमें प्राप्त भगवान किए है वास्तव में। दिस वाज रियली ब्रिलियंट। किंतु ज्ञान अर्जन की सबसे पहली सीढ़ी यह जानना है कि मैं यह शरीर नहीं हूं। इन ये थी, ये स्टेजेस है। इससे पहले व्यक्ति ये तो स्वीकार करे कि वह एक आत्मा है, और आप देखेंगे लोगों के लिए ये स्वीकार करना भी कितना कठिन होता है। एक व्यक्ति को मैं जान रही हूँ, तो उनसे लिटरली मेरी जूम पर ही मीटिंग हुई थी, और उन्होंने मेरा 45 मिनट्स लिया था, और एंड में जाकर वो ये भी नहीं स्वीकार कर पाए कि वह ये शरीर नहीं है, वह एक आत्मा है। तो कह रहे थे क्यों, मुझे यहाँ पर कुछ दर्द होता है, तो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है ना, मैं ये शरीर हूं तभी तो मैं मेरी बॉडी पर मैं फील कर पा रहा हूँ। मैंने उनको समझाया कि अच्छा, आप सोचिए, आपकी जैसे जो भी एज है, उससे 5 साल पहले आपका जो शरीर था, वह शरीर आपका अब कहाँ है? अगर आप वही शरीर है, मतलब आप आप कह रहे हैं आप ये शरीर है, तो ये शरीर चेंज क्यों हो रहा है? एंड हाउ कैन यू एक्सपीरियंस दैट योर बॉडी इज चेंजिंग, इट्स ट्रांसफॉर्मिंग? समझ पा रहे हैं इस चीज को? आप कोई भी परिवर्तन तभी अनुभव कर सकते हैं जब आप खुद परिवर्तित ना हो रहे हो। तो क्योंकि आत्मा अपरिवर्तनशील है, परिवर्तित नहीं होता है, इसी वजह से हम इस शरीर का परिवर्तन अनुभव कर पाते, देख पाते कि हमारी जो बॉडी है वो चेंज हो रही है, या जो भी आसपास में चीजें हैं वो एक जैसी नहीं है, टाइम के साथ साथ क्षीण होती रहती है। कोई बात समझ में नहीं आई? तो सबसे पहला, और आप ये बात समझ रहे हैं कि सबसे पहली सीढ़ी ये क्यों बताई जा रही है, तब जाकर वो आगे प्रगति करेगा। अगर व्यक्ति समझेगा ही नहीं कि वो ये शरीर नहीं है, वो एक आत्मा है, तो आत्मा के कल्याण के लिए वो कैसे कुछ करेगा? अपने आप को शरीर मानते हुए बस शरीर के इंद्रिय तृप्ति में ही लगा रहेगा। सबसे पहला जो स्टेप है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी देखिए काफी सारी चीजें हैं जो भक्तों के लिए बहुत नेचुरल होता है करना, मतलब नियमित अभ्यास के कारण अब नेचुरल लगता है, पर ये वास्तव में ऑर्डिनरी चीजें नहीं है। नहीं तो आप देखिए ना, कुछ लोग ऐसे भी है जो ये भी नहीं समझ पाते, थ्योरेटिकली भी ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है, एक्सपीरियंस तो नहीं कर पा रहे हैं, अनुभूति तो नहीं हो रही है, थ्योरेटिकली भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वे ये शरीर नहीं है।
प्रभु जी भी बता रहे थे कि एक माता जी को प्रभु जी समझा रहे थे, तो वो माता जी घबरा गई, क्या मैं ये शरीर नहीं हूँ, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो वो इस तरह से घबरा गई थी। ऐसे नहीं कहा जा रहा आप कुछ भी नहीं है, और आप ये शरीर नहीं है। या एक और व्यक्ति घर पर आए थे, उनकी एज थोड़ी ज्यादा है, बट स्टिल आई ट्राई टू टॉक विथ हिम। तो उनको तो लग रहा था आत्मा मतलब कोई भूत, ये कोई भूत की बात मुझे बता रही है। मैंने उनको कहा आपको पता है ये शरीर नहीं हो, तो वो मतलब वो शॉक हो गए, क्या मैं ये शरीर ही नहीं हूँ, ये क्या बात बोल रहे हो। आत्मा, उनको लग रहा था आत्मा का मतलब कोई भूत जो ऐसे हवा में उड़ता है, और वो मतलब आत्मा होता है। आप देखेंगे लोग कुछ भी मूवीज वगैरह में देख लेते हैं, तो उनको लगता है कि वही सच है, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में भी इस तरह से दिखाया जाता है, जो आत्मा है उसको सफेद कपड़ा पहनाकर, और इस तरह से दिखाया जाता है, पर आत्मा सफेद नहीं होती है। सो पीपल आर सो फुलिश। मैं आत्मा हूँ, और मेरे जीवन का लक्ष्य इस भव बंधन से छुटकारा पाना है, और ये बात व्यक्ति कम समझेगा तब जब वह अपने आप को मतलब ये स्वीकार करेगा कि वो ये शरीर नहीं है, वो आत्मा है। बात यह है कि हम जो भी यज्ञ करते हैं, उसका उद्देश्य हमें वास्तविक ज्ञान तक पहुंचने के लिए समर्थ बनाना होता है। बहुत ही डीप बातें हैं ये, तो देखिए मैं फिर से पढ़ रही हूँ। बात यह है कि हम जो भी यज्ञ करते हैं, यज्ञ का अर्थ आप समझ लीजिए कर्म, उसका उद्देश्य हमें वास्तविक ज्ञान तक पहुंचने के लिए समर्थ बनाना होता है। तो आप देखेंगे कि भगवान की भक्ति के अलावा भी जो भी लोग आपको दान धर्म पुण्य करते हुए नजर आते हैं, सो दैट इज ऑल्सो वन मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन। शास्त्रों में ही इस तरह की जो भी ये कर्म कांड उपासना कांड आदि बताए गए हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ मतलब कुछ बेनिफिट्स बताए गए हैं कि आप ये करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा, वो करेंगे तो वो प्राप्त होगा। तो जब व्यक्ति इस तरह से लालच मतलब जो भी उसको चाहिए प्राप्त करना चाहता है, उस उद्देश्य से भी वो कुछ धर्म करता है, तो उससे भी उसका प्योरिफिकेशन होता है कुछ लेवल तक। पर एक बात आप समझ रहे हैं कि ये जो प्योरिफिकेशन है ये शाश्वत नहीं होता है। ये जो भी धर्म पुण्य वगैरह करता है, ये क्षीण होते हैं टाइम के साथ, पर एकमात्र भगवान की भक्ति है जो शाश्वत है। जो भी कर्म आपने कृष्ण के लिए किया है, वह भक्ति हुई, और वह हमेशा के लिए आपके अकाउंट में फिक्स हो जाती है। चाह कर भी आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, डिडक्ट नहीं कर सकते। तो देखिए वास्तव में भक्तों को प्रचार करना चाहिए। प्रचार करने से आपको समझ आएगा कि मतलब काफी सारी चीजें समझ में आती है। और आप किसी को भगवान की बात बताते हैं, कोई भी व्यक्ति जिस भी मात्रा में स्वीकार करता है, यू शुड अप्रिशिएट हिम और हर। वहीं से फिर वो और प्रगति करता है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए जितनी भी मात्रा में वह कर पाए। जैसे माता जी आज वो सुबह गीता क्लास में नहीं आ पाई, बट अपना वो जो जप है वो पीएम, उनका पीएम हो रहा था, लेकिन आज उन्होंने एएम में ही अपना जप कर दिया था। तो बता रही थी माता जी मुझे कुछ काम था मैं नहीं आ पाई, सॉरी ये वो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बट आई एम हैप्पी कि आज आप अपना जप सुबह कर पाए। सो शी वॉज हैप्पी विद दिस अप्रिसिएशन। तो
जितना भी व्यक्ति जिस भी मात्रा में कर पाता है, यू शुड ऑलवेज अप्रिसिएट हिम, एंड दिस वे यू विल बिल्ड अ हेल्दी रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। किसी को भी मतलब ज्यादा पिंच नहीं करना चाहिए, भाला भाला नहीं ठोकना चाहिए, नहीं तो फिर वो भाग ही जाएगा। ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग, कि हम किसी भी व्यक्ति पर भक्ति थोप नहीं रहे हैं। हमेशा सामने वाले को विवेक दिया जाना चाहिए कि उसकी ये जो तटस्थ तटस्थता शक्ति है हम भगवान की, तो ये जो तटस्थ नेचर है उसका गुण, वो कैसे भगवान की तरफ मोड़ सकता है, उसके लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। भगवत गीता 7:19 में बताया गया है कि ज्ञान की परम पूर्णता कृष्ण की शरण ग्रहण करना है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि बहुत बहुत जन्म निकल जाने के बाद में कोई ज्ञानी वह व्यक्ति होता है जो बहुत दुर्लभ होता है, जो भगवान की शरण में आता है। सोचिए ये जो श्लोक है ये कितना ज्यादा बूस्ट देने वाला है, एंड नॉट फेक बूस्ट। भगवान स्वयं उस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं जो भगवान की भक्ति कर रहा है। तो ये बात आप समझ रहे हैं, अभी हमने यहाँ पर एक बार डिस्कस की थी कि बहुत सारे जो भी यज्ञ दान व्यक्ति करता है, धर्म वगैरह करता है, तो कुछ लेवल पे उसका प्योरिफिकेशन होता है, तब जाकर वो भगवान की भक्ति करता है। सॉरी, कुछ लेवल में उसका उसमें प्योरिफिकेशन होता है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, उसने ऑलरेडी ही अनादि काल में इतना रच पच के वो आ गया है, खूब सारी उसने इतनी सारी चीजें कर ली है, तब जाकर वह अब भगवान की भक्ति कर पा रहा है। तो ये बात आप समझ रहे हैं, ऑलरेडी ही बहुत पेमेंट उस व्यक्ति ने दे दिया है। बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा सफर उसने किया है वास्तव में, अनादिकाल से। अब तब जाकर अब उसकी मति भगवान के भजन में लगी है। जो ज्ञानवान है, मूर्ख नहीं, वही कृष्ण की शरण में जाता है, और यही ज्ञान की चरम अवस्था है। चरम अवस्था मतलब सर्वश्रेष्ठ जो स्टेज है, वह यह है कि व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण में आए, भगवान की भक्ति करे। तो कई बार आप देखेंगे जब ये इस तरह की महिमा कोई भी व्यक्ति सुनता है, स्पेशली कोई नया व्यक्ति होता है, तो वो सोचता है अरे ये तो अतिशयोक्ति है, ऐसा थोड़ी होता है। पर समझना चाहिए कि जो भी कर्मकांड वगैरह होते हैं, उसके जो शास्त्र होते हैं उसमें अतिशयोक्तियां होती है। श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता में अतिशोक्तियां नहीं है। ये स्वयं भगवान कृष्ण के वचन हैं। एंड कृष्ण नेवर टेल्स लाई। ठीक है, अब आगे का जो डिस्कशन है, भगवान ने चाहा तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, वी विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद।